आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास का सेट नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, सही है। भारतीय संविधान वृहद होने के कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है, सही है। देखिए, इसका दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सत्य है। ठीक, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, सही है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। देखिए, दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो यह जो है साधारण विधेयक संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध वह लोकसभा का सदस्य होता है, गलत है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है। वह किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, वह संसद सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही कथन है उपराष्ट्रपति के संबंध में। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 के विद्रोह के समय दिए गए कथन में कौन कथन असत्य है। देखिए, 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, यही असत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ, क्योंकि 1857 का विद्रोह कानपुर से नहीं मेरठ से प्रारंभ हुआ था। फिर कहता है, चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारक था, सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, सही है। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये भी सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र का लोक नृत्य रंगोली है, सही है। अल्पना कौक है, पश्चिम बंगाल का है। मंडना कौक है, राजस्थान का है। लेकिन अर्पण जो है गुजरात का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सुमेल नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों में समान था। देखिए, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों में जो जगह क्रमवाद का सिद्धांत समान था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, लोकटक झील मणिपुर में है, ये सुमेल है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में, यही गलत है, क्योंकि हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सोमबर झील कहाँ है, राजस्थान में। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सत्य कथन कौन है, ठीक है ना। भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है, सही है। जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदानीरा नदियों की प्रचुरता है। देखिए, दोनों कथन सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है। कथन 1 का सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व नागरिक उड्डयन दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। देखिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, चुनाव में पुनः मतदान कराने का अधिकार किसे है। देखिए, चुनाव में पुनः मतदान कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे।
यह जो थे सुकुमार सेन थे। एक को हो जाएगा घ। अब देखते हैं दूसरा। देखिए एक का घ एक का घ हो जाएगा। फिर कहता है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। फिर कहता है 3 नंबर में कहता है कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की। कब प्राप्त किया था? 1984 में प्राप्त किया था। फिर कहता है टी सेशन कब लोक चुनाव से संबंधित था? 1991 के चुनाव से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य था भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, चाणक्य को विशाखदत्त के नाम से भी जाना जाता है, गलत है, क्योंकि चाणक्य को विष्णुदत्त के नाम से विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 18, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सत्य है? ठीक, समरौंगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है, सही है। समरौंगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, सही है। देखिए दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है उस देवस्थान का नाम बताइए जिससे मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। देखिए यहाँ हो जाएगा उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि यह अन्य तीनों से भिन्न है। ये तीनों में भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, अमरनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, लेकिन जगन्नाथ जो है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के सहयोग से बना था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? देखिए बिहार में प्रायः जो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा सरसों खरीफ फसल की उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 कहता है निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? देखिए उष्ण स्थानीय पवन नहीं मतलब शीतल स्थानीय पवन है, वह जो है मिस्ट्रल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? देखिए ब्रिटेन के जो हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है कौन सा कथन सत्य है? पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, सही है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था, सही है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? देखिए बरौनी में जो हो जाएगा पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है धरती आबा किसे कहा जाता था? बिरसा मुंडा को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है? देखिए नवोदय विद्यालय में दाखिला जो है 6ठी कक्षा से होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? यह जो है बहाई धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कौन सा असत्य है? ठीक, तो इसका देखते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, सही है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, सही है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव तथा भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, सही है।
1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होते हैं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। नेक्स्ट कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कहता है मकर रेखा किन से होकर गुजरती है। ठीक, देखिए मकर रेखा जो है इनमें से उपर्युक्त सभी देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 36 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। कहता है किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। देखिए गंगा नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए वित्त आयोग से संबंधित दिया गया है, कूट दिया गया है। ठीक, कहता है कौन सा कथन सत्य है। ठीक, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है, सही है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, सही है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, सही है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं, ये गलत है। देखिए 1, 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। केरल राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 कहता है दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य है। देखिए दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य जो होगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। देखिए इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, इसमें सबसे बड़ा होगा, देखते हैं वरीयता क्रम की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, सबसे छोटा होगा उप मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो से संबंधित है, सही है। रथ मंदिर महामल्लपुरम में है, सही है। बृहदेश्वर मंदिर मदुरै में नहीं होके यह कहाँ है, तंजौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं है। महाबोधि मंदिर बोधगया में है, सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था। देखिए स्वदेशी आंदोलन को पटना से प्रसारित करने में लियाकत हुसैन का मुख्य योगदान था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था। तो इसका आंसर होगा 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका आंसर होगा ताना भगत आंदोलन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है। देखिए जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी होता है जिला एवं सेशन जज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए कथन असत्य है। ठीक, देखते हैं सिख यहाँ सिख होना चाहिए। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे, सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, यही गलत है क्योंकि सिखों के अंतिम गुरु गुरु सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, सही है। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब की स्थापना किया था, सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है मुंबई महानगर का STD कोड क्या है। तो इसका आंसर होगा 022। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 कहता है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। देखिए लक्षद्वीप की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। रामगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है। 135वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। यह जो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी, कौन बनी। तो इसका आंसर होगा हरप्रीत चंडी बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है देखते हैं। तो 54 का चेन्नई में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 कहता है 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस
कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? देखिए मौद्रिक नीति जो है यानी भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए कूट दिया गया है, देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। देखिए गलत है। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, सॉरी। देखिए बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होते हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, सही है। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, गलत है। देखिए इसमें कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कथन 1 सही, 2 गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है राज कमेटी किससे संबंधित है? देखिए राज कमेटी जो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 कहता है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है, हवाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है अवसर लागत का अर्थ होता है। देखिए अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्णांता में रोगी पहचान नहीं कर पाता। देखिए वर्णांता में रोगी जो हो जाएगा लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार के उपभोक्ता है? देखिए मेढक जो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? देखिए SO2 अगर पानी में घुलेगा यानी H2O में घुलेगा तो यह अभिक्रिया करेगा तो H2SO3 बनाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? देखिए भाप अंगार गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरिन अग्निशामक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 कहता है मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? देखिए रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित HIV करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, सेब में मौलिक अम्ल होता है, सही है। चाय में टेनिक अम्ल होता है, सही है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, सही है। संतरा में फार्मिक अम्ल नहीं साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 कहता है जूल मात्रक है। देखिए जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों को मात्रक जूल ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है। CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? देखिए CO का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए C का परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ठीक, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 28 आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 कहता है कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72 कहता है मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत में रहता है। देखिए मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत में कार्बोहाइड्रेट रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? तो इसका आंसर होगा मात्र 131 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 कहता है आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं अल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? यानी बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं, देखते हैं। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 में कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखिए CY5 बराबर F-32/9 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 कहता है त्वचा मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण, तो इसका आंसर होगा यदा कदा ही रहता है, मतलब हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मेढक जो हमेशा त्वचा से ही शोषण करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कूट दिया गया है, ठीक है ना, यकृत से संबंधित है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गलत है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह मानव यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है, सही है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। देखिए 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही कथन है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, गाजर रूपांतरित जड़ है, सही है।
मूली रूपांतरित तना है, गलत है क्योंकि मूली भी जड़ है, मूली भी जल है। आलू रूपांतरित तना है, सही है। प्याज और लहसुन रूपांतरित तना है, ये भी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? यह जो है भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर में मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 82 का आता है, 82 में भी मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 1:2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 देखते हैं, 83 में भी मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 13%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 में भी मैथ ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/45। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 नंबर देखिए, इसमें भी मैथ है, इसका आंसर होगा 1.89 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 का आता है दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 2025 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 में है पुस्तक द मोंक हु ट्रांसफॉर्मर उत्तर प्रदेश। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा संतनु कुमार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 दिया है, विजेता दिया है, ठीक। डुरंड कप बेंगलुरु एफसी ने जीता, सही है। 75वां संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता, सही है। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी ने जीता, सही है। यूफा चैंपियन लीग चेल्सी ने नहीं जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन, रिद्धिमा पांडे। देखिए इनमें से सभी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? तो चंडीगढ़ में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? लंदन को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? संभाजी नगर रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 कहता है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने, तो इसका आंसर होगा फिलीपींस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 94 दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है? तो इसका आंसर होगा आईएनएस सतपुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 कहता है दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.94 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 कहता है हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने केप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 कहता है हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और अपतटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा रांची में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए लिस्बन में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 3 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है 1 और 2 दोनों जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।